Good morning, educators. Myself Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today I'm going to explain lesson planning of day 4 of second book of class nursery. Let's start with our first period. आज का जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसमें हम ले रहे हैं हमारी राइम जो हमने कल करवाई थी बच्चों को. राइम का जो टाइटल है वह है टू लिटिल हैंड्स, यानी कि हमारे हाथ. तो आप एक बार बच्चों का एक्सप्लेन कीजिए कि हमने राइम में क्या सीखा था. What we do with our hands, with our two little hands, we will clap. And with our legs, हम क्या करते हैं? टैपिंग करते हैं पैरों के साथ में. और two little eyes to open wide, आंखों को ऐसे खोल के ऐसे देखते हैं ना. और one little head goes side to side. तो एक बार इस तरह से एक्सप्लेन करें, बच्चों को प्रोनाउंसिएशन बताएं कि उनको किस तरह से वर्ड्स को बोलना है. और आप सुने कि अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है करेक्ट करने की तो आप उनको पेशेंसफुली वर्ड्स को रिपीट करके करेक्ट करवाएं. उसके बाद आप स्पीकर या स्मार्ट बोर्ड जहाँ भी राइम को प्ले कर रहे हैं प्ले करें और एक्शन और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में राइम को कंप्लीट कीजिएगा. टू लिटिल हैंड्स टू क्लैप क्लैप क्लैप. Two little legs to tap, tap, tap. Two little eyes to open wide. One little head goes side to side. इस तरह से आप 2 से 3 बार बच्चों को ये राइम रिपीट करवाएं. चलिए नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम. तो आज के लैंग्वेज टाइम में हम लेटर ए का रिवीजन करवा रहे हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो प्ले एरिया है वहाँ पर आप बच्चों को लेकर के जाएं और कैपिटल और स्मॉल दोनों ए आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है ऑन द फ्लोर. अगर आपके वहाँ पे मिट्टी है तो आप उसमें ड्रॉ करें, और अगर आप ग्राउंड में है या प्ले एरिया में है जहाँ पे फ्लोर है तो वहाँ पे आप कलरफुल चॉक के साथ ड्रॉ कर सकते हैं. आपको वहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों ए को ड्रॉ करना है. और आपको क्या करना होगा, वहाँ पे बच्चों को बोलना है कि ए का साउंड बोलते हुए कोई भी 2 लेटर्स उनको बोलने हैं और ए के ऊपर वॉक करना है. लेकिन जब आप बोलेंगे वॉक ऑन मम्मा लेटर ए, तब आप जाकर के मम्मा लेटर ए पे वॉक करेंगे. और जब आप बोलेंगे उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि वॉक ऑन बेबी लेटर ए, तो फिर वो बेबी लेटर ए पर जाकर के वॉक करेंगे. ये आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दीजिए, उन्हें समझाइए. फिर आप डिक्शनरी निकलवाएं और बच्चों को सारे वर्ड्स एक बार अपने साथ राइम के साथ फिर से बुलवाएं. जैसे कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एंकल, ए फॉर आर्म. इस तरह से सारे वर्ड्स को बुलवाएं, राइम को रिपीट करवाएं 2 से 3 बार. और जितनी बार हम इन वर्ड्स को सिखाएंगे तो उतनी ही बच्चों की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी. क्योंकि अभी यही टाइम होता है कि हम बच्चों को वोकैब जितना दे सकते हैं, जितना उनको सिखा सकते हैं, उनके लिए एक वोकैब का स्टोरेज हो जाएगा. और हम जितने उन्हें नए वर्ड्स सिखाएंगे वो जल्दी से जल्दी सीखते जाएंगे. इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्ड्स बच्चों को सिखाते हैं. जब उनका वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा तो उनकी लैंग्वेज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. तो ये था हमारा लेटर ए. और इसके साथ हमने जो गेम करवाया था वो है वॉक ऑन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ए. तो इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि विच वन इज़ मम्मा लेटर ए एंड विच वन इज़ बेबी लेटर ए. साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको भी हेल्प आउट करें. नेक्स्ट है हमारा थीम टाइम. आज की थीम टाइम में हम बच्चों से बात करेंगे उनकी फेवरेट थिंग्स के बारे में. अभी हमारे बच्चे नर्सरी में हैं, उन्हें हमें पूछना है कि उनकी फेवरेट चीज़ें कौन सी है. तो इसके पहले हम उनसे ये तो बताएं कि फेवरेट मीन्स होता क्या है. फेवरेट यानी कि जो सबसे पसंद वाली चीज़ है, यानी कि इन सब में से कुछ भी हो सकता है. हम हर एक चीज़ में, हर एक कैटेगरी में उनकी पसंद पूछेंगे. तो आपको एक जनरल इंटरेक्शन करना है बच्चों के साथ में. जब आपकी क्लास सेटल डाउन हो जाए, आप और आपके को टीचर बच्चों के साथ कंफर्टेबल होकर बैठे. आप बच्चों से पूछें, क्या आपको पता है कि मेरी फेवरेट चीज़ कौन सी है, या मुझे खाने में क्या पसंद है, मुझे खेलने में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे इसमें, क्योंकि उन्हें भी जानना होता है कि उनके मैम को क्या अच्छा लगता है. आप भी उनके लिए अब ज़्यादा नए तो नहीं है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी तो फ्रेंडशिप हो ही गई है, तो उन्हें भी अपने दोस्त को जानने का मौका ज़रूर दीजिए. ठीक है, तो आप बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाइए और उनसे खूब सारी बातें कीजिए. तो आप आज उन्हें बताएं कि
आपको क्या पसंद है। फिर आप अपने को टीचर का नाम लेकर के भी बता सकते हैं कि आपको पता है इन मैम का फेवरेट फूड आइटम क्या है, इन्हें सबसे ज़्यादा ये पसंद है। और फेवरेट मीन्स ये होता है कि हमें जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसको हम फेवरेट बोलते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है वो आप मुझे बताइए और मैं आपको शेयर करूँगी। हम सब एक दूसरे को आज अपनी पसंद बताने वाले हैं और सब हम अपने दोस्तों से भी पूछेंगे। हम आज आपस में किस बारे में बात करेंगे, अपनी फेवरेट थिंग्स के बारे में बात करेंगे। हम एक दूसरे को अपनी पसंद बताएंगे कि हमें खाने में क्या अच्छा लगता है और हमें ड्रेसअप में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है और हमें खेलने में हमारी फेवरेट टॉयज़ कौन से हैं, हमारा फेवरेट कलर कौन सा है। इस तरह से आप देखेंगे कि बच्चे आपसे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जब बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन हो जाए उसके बाद आप वर्कशीट देंगे बच्चों को तो वो इजीली इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको यहाँ उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि उनकी फेवरेट थिंग्स इनमें से जो है उस पर आप गोला बनाएं, ठीक है, यानी कि उनको इन पे सर्कल बनाना है कि उन्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अब ये बच्चे एक्टिविटी इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। तो आज के प्ले टाइम में आप अपने बच्चों को प्ले एरिया में लेकर के जाएं जहाँ पे झूले हो। अगर किसी बच्चे को झूला नहीं झूलना हो तो आप उन्हें बॉल भी दे सकते हैं, लेकिन आप अपने ऑब्जर्वेशन में ही रखेंगे। आप और आपकी को टीचर बच्चों का ध्यान रखें और उन्हें फ्री छोड़ दें खेलने के लिए। ये है हमारे बच्चों का प्ले टाइम। और नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज जो बच्चों ने राइम की थी वो उन्हें रिवाइज करवाएं। लेटर ए पर वॉक किया था और लेटर ए से रिलेटेड शुरू होने वाले उससे शब्द जो थे उनको एक बार रिपीट करवाएं और बच्चों की फेवरेट थिंग्स कौन सी थी वो उन्हें फिर से रिपीट करने बोले और उन्हें बोलें कि आज घर जा कर के उन्हें अपनी मम्मा को भी बताना है कि उनकी सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी है। के और फिर था हमारा प्ले टाइम। इसके बाद है हमारा होमवर्क। तो होमवर्क में हम जैसे मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करते हैं वो करेंगे। और इंग्लिश लिटरेसी में हमने जो होमवर्क दिया है, फिंगर ट्रेस द लेटर ए एंड कलर द पिक्चर ऑन पेज नंबर 7, ये है हमारा लेटर ए। और जनरल अवेयरनेस में हमने दिया है कलर योर फेवरेट फूड आइटम्स ऑन द पेज नंबर 8। तो इनमें से बच्चों का जो फेवरेट फूड आइटम है उसमें बच्चों को कलर करना है। और फिर पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है उसमें हमने दिया है पुस्तक में दिए गए अक्षर से शुरू होने वाले चित्रों के नाम पढ़ाएं और उनकी ध्वनि का उच्चारण करवाएं। विद्यार्थी के समक्ष कुछ खाने की वस्तुएं रखें और वस्तुओं को पहचान कर उनका नाम बताएं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें क्या करना है, पेरेंट्स को लेटर ए से शुरू होने वाली पिक्चर्स बच्चों को दिखानी है और उनका प्रोनाउंसिएशन करवाना है, उनका नाम पूछना है। और सेकंड में बच्चों को जो खाने वाली चीज़ें हैं उनमें से वो अपने फेवरेट फूड आइटम अपनी मम्मा को बताएं। ये था हमारा आज का डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।